चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही बड़े बल्कि यूं कहें कि सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक के बारे में। मुंबई के पास बनने जा रही है देश की पहली इनोवेशन सिटी। और ये सिर्फ एक नया शहर नहीं है, ये एक ऐसा विजन है जो भारत को इनोवेशन के ग्लोबल मैप पर एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जाने का दम रखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्केल की। ये कितना बड़ा होने वाला है? इस पूरे प्रोजेक्ट की जो अनुमानित लागत है वो है लगभग 100 अरब डॉलर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि ये प्रोजेक्ट कितना विशाल है और इसके पीछे की सोच कितनी बड़ी है। लेकिन ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। असल में ये भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है जिसका एक ही लक्ष्य है, इनोवेशन के लिए एक नया ग्लोबल हब बनाना। एक ऐसी जगह जहां भविष्य के आइडियाज पैदा होंगे और दुनिया की बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल निकाला जाएगा। तो ये 100 अरब डॉलर का दांव आखिरकार है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये भारत के भविष्य पर लगाई गई एक बहुत बड़ी शर्त है। एक ऐसी शर्त जिसका मकसद दुनिया के सबसे पावरफुल इनोवेशन हब्स को सीधी टक्कर देना है। इस प्रोजेक्ट का सीधा निशाना दुनिया की उन खास जगहों पर है जहां आज दुनिया भर की नीतियां और बिजनेस डील्स तय होती हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा इंडियन शहर जो दुनिया भर के लीडर्स, इन्वेस्टर्स और इनोवेटर्स के लिए पहली पसंद बन जाए। और इसी बड़ी सोच को एक नाम भी दिया गया है, नया दावोस। और ये सिर्फ कोई फैंसी नाम नहीं है, ये भारत के ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बनाने का एक गहरा विजन है। आइए समझते हैं कि ये लक्ष्य अपने आप में इतना बड़ा क्यों है। आपने कभी सोचा है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, चाहे वो इकोनॉमी पर हो या जियोपॉलिटिक्स पर, वो दुबई, कतर या स्विट्जरलैंड जैसी जगहों पर ही क्यों होती हैं? भारत में क्यों नहीं? बस यही वो सवाल है जिसका जवाब देने की कोशिश है ये इनोवेशन सिटी। तो ये स्लाइड इस विजन को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है दावोस जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए जाना जाता है, और दूसरी तरफ है मुंबई इनोवेशन सिटी का लक्ष्य जो भविष्य के ग्लोबल समिट्स का घर बनेगा और इनोवेटर्स को एक तैयार प्लग एंड प्ले इकोसिस्टम देगा। मतलब साफ है, अब भारत सिर्फ डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनेगा बल्कि डिस्कशन का स्टेज बनेगा। तो सवाल ये है कि इस विजन को असलियत में कैसे बदला जाएगा? इसका ब्लूप्रिंट क्या है? चलिए देखते हैं कि भविष्य का ये शहर असल में दिखेगा कैसा और इसमें क्या क्या होने वाला है। इस शहर की नींव होगी टेक्नोलॉजी पर। यहाँ होंगे अधुनातन एआई हब्स, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीज, और सबसे जरूरी चीज, एक प्लग एंड प्ले इनोवेशन सिस्टम। इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया का कोई भी इनोवेटर, कोई भी, बस यहाँ आए और अपना काम शुरू कर दे, सब कुछ तैयार मिलेगा। अब देखिए, किसी भी ग्लोबल हब के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? उसकी कनेक्टिविटी। इसीलिए इस शहर को बहुत ही सोच समझकर नए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक पास बसाया जा रहा है, ताकि दुनिया भर से आने वाले लीडर्स और इन्वेस्टर्स को यहाँ पहुँचने में जरा भी दिक्कत ना हो। ठीक है, सपना तो बहुत बड़ा है, पर इसे सच कौन बना रहा है? इसके पीछे कौन सी बड़ी ताकतें हैं? और सबसे बड़ा सवाल, पैसा कहां से आ रहा है? महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का ये बयान इस प्रोजेक्ट के विजन को पूरी तरह साफ कर देता है। उनका लक्ष्य एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जो इनोवेशन का दूसरा नाम बन जाए। देखिए, ये सिर्फ एक शहर बनाने की बात नहीं है, ये एक पूरा माहौल बनाने की बात है। और हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं हैं। प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए पूरे 11 अरब डॉलर के शुरुआती निवेश का ऐलान हो चुका है। ये बहुत बड़ी रकम है जो बताती है कि प्रोजेक्ट अब हकीकत बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये 11 अरब डॉलर का शुरुआती इन्वेस्टमेंट आ रहा है टाटा सन्स की तरफ से। जब टाटा जैसा इतना बड़ा और प्रतिष्ठित ग्रुप किसी प्रोजेक्ट से जुड़ता है तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ कोई सरकारी सपना नहीं है, बल्कि इसे एक जबरदस्त कॉर्पोरेट बैकिंग भी मिल चुकी है, जो इसकी कामयाबी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, ये पूरे भारत का है। और ये समझना जरूरी है कि ये भारत को ग्लोबल स्टेज पर कैसे एक नई पहचान देगा। यहाँ इनोवेशन इकोसिस्टम शब्द को समझना जरूरी है। ये सिर्फ कुछ बिल्डिंग्स या सड़कें नहीं है, ये एक ऐसा माहौल बनाने की बात है जो दुनिया के बेस्ट टैलेंट को अपनी तरफ खींचे, ताकि वो यहाँ आकर बड़े बड़े आइडियाज पर काम करें। और इसका सीधा फायदा देश की इकोनॉमी और दुनिया में उसके बढ़ते प्रभाव को मिलेगा। जो आखिर में गोल है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इस शहर को एक ऐसा सेंटर बनाना जहां दुनिया के सबसे बड़े और जरूरी मुद्दों पर बात हो, चाहे वो ग्लोबल इकोनॉमी हो, जियोपॉलिटिक्स का कोई मसला हो या फिर भविष्य की कोई टेक्नोलॉजी हो।
भारत अब इन चर्चाओं का सिर्फ हिस्सा नहीं बल्कि उनका मेजबान बनना चाहता है। तो ये सब होगा कब? इस जबरदस्त प्लान का अगला कदम क्या है और आने वाले वक्त में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? काम पूरी रफ्तार से चल रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, मुंबई के पास लोकेशन फाइनल हो चुकी है। अगले 6 से 8 महीनों में इसका पूरा डिटेल्ड प्लान तैयार कर लिया जाएगा और उसके फौरन बाद कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो जाएगा। मतलब ये सिर्फ कागज पर एक सपना नहीं है, ये एक ठोस प्लान है जो अब हकीकत बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। ये $100 अरब का शहर सिर्फ कंक्रीट और स्टील का ढांचा नहीं है, ये भारत की ग्लोबल महत्वाकांक्षाओं का एक प्रतीक है। क्या ये इनोवेशन सिटी वाकई 21वीं सदी में एक सुपर पावर के तौर पर भारत की जगह को हमेशा के लिए पक्का कर देगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।